हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं रीजनिंग की क्लास में और आज हम सॉल्व कर रहे हैं एसबीआई क्लर्क 2021 के प्रीवियस ईयर पेपर और आज है हमारा सेट 5। इससे पहले 4 और सेट आ चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए और उन सारे वीडियोस को भी देखकर उन पे भी प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। आज के सेशन में जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो सिलॉग्स का है। सिलॉग्स करीब 5 क्वेश्चन एसबीआई के पेपर में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा सिलॉग्स का है वो क्या है, चलिए देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है वो है, दो स्टेटमेंट्स हमारे पास है। स्टेटमेंट 1 है कि सम एक्टर्स आर सिंगर्स और सेकंड स्टेटमेंट है ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स। सम एक्टर्स आर सिंगर यानी कि कुछ एक्टर्स क्या है, सिंगर्स हैं, और ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स, सारे सिंगर्स हैं वो डांसर्स हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले कंक्लूजन पे जाने से पहले इसके लिए वेन डायग्राम बनाते हैं। सो वेन डायग्राम जब हम बनाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये हमने क्या बनाया, सम एक्टर्स आर सिंगर्स। सो ये हमारा सिंगर हो गया एंड ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स। जितने भी सिंगर हैं वो क्या है, वो डांसर है। सो ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। अब हमारे पास क्या है कि अब कंक्लूजन पे चलते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन है सम एक्टर्स आर डांसर्स। हमारे पास दोनों स्टेटमेंट्स में एक्टर और डांसर्स के बारे में कोई भी डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं कहा गया, लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि हमारा जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारे ये वाले पार्ट में जो कि एक्टर्स और सिंगर्स में कॉमन है, तो ये वाले एक्टर्स जो सिंगर्स हैं वो क्या है, वो डांसर्स भी हैं। सो सम एक्टर्स आर डांसर्स, ये हमारा कंक्लूजन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। सेकंड कंक्लूजन है नो सिंगर इज एक्टर। नो सिंगर इज एक्टर। हमें यहाँ ऑलरेडी पता है कि सम एक्टर्स आर सिंगर्स यानी कि सम सिंगर्स आर एक्टर्स। यहाँ तो सिंगर्स एक्टर्स हैं, सो फिर नो सिंगर इज एक्टर ऐसा कोई केस ही नहीं बनता। हमारा जो सेकंड कंक्लूजन है वो रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमारा क्या है, ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज। ओनली वन फॉलोज यानी कि हमारा जो कंक्लूजन 1 है, ओनली वन कंक्लूजन फॉलो, ये क्या होगा, ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगेन हमारे पास सिलॉग्स से ही क्वेश्चन है। ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स। ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स। जितने भी हारमोनियम्स हैं, चलिए वेन डायग्राम बना लेते हैं। ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स। अब जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास, ये क्या है, फ्लूट्स हैं। यानी कि जितने भी हारमोनियम्स हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो फ्लूट्स हैं। अब कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन हमारा जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो है ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स। ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स तो है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट हमारा फ्लूट के अंदर में, लेकिन फ्लूट्स तो हमारे इंस्ट्रूमेंट में नहीं है। केवल और केवल यही वाले जो हमारे फ्लूट्स हैं वही इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ के बारे में तो हमें कुछ नहीं पता। सो हमारा जो कंक्लूजन 1 होगा ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। आगे सेकंड कंक्लूजन को चेक करते हैं। सेकंड कंक्लूजन है ऑल द हारमोनियम्स आर फ्लूट्स। ऑल द हारमोनियम्स आर फ्लूट्स, तो ये तो हमें साफ साफ यहाँ पे विजिबल है कि जितना भी हारमोनियम है वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर है और पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट फ्लूट के अंदर है, तो ऑटोमेटिकली जितने भी हारमोनियम्स है वो फ्लूट के अंदर आ गए। सो हमारा जो सेकंड कंक्लूजन है वो क्या होगा, वो बिल्कुल सही होगा। यानी कि यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा, ओनली 2 फॉलोज। सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी, ओनली 2 कंक्लूजन फॉलोज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये है, अगेन इसमें भी 2 स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, सम मैंगोज आर येलो। सेकेंड स्टेटमेंट सम टिक्सो आर मैंगोज। इसके लिए चलिए वेन डायग्राम बना लेते हैं। सम मैंगोज आर येलो, कुछ आम जो हैं वो पीले हैं। सम टिक्सो आर मैंगोज, सम टिक्सो आर मैंगोज। अब कंक्लूजन पे आते हैं। हमारा फर्स्ट कंक्लूजन सम मैंगोज आर ग्रीन। सम मैंगोज आर ग्रीन। हमारे स्टेटमेंट में कहीं ग्रीन का तो कोई जिक्र ही नहीं है। ग्रीन है या नहीं ये हमारे स्टेटमेंट में नहीं कहा गया। हमें इसके बारे में कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये केस अगर पॉसिबिलिटी में होता तो शायद सही होता, पर यहाँ पे ये क्या है, डेफिनेट स्टेटमेंट है। ये क्या है, ये डेफिनेट स्टेटमेंट है। सो डेफिनेट स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट में ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है। सो हमारा जो फर्स्ट कंक्लूजन होगा वो क्या होगा, रॉन्ग होगा। अब आगे है हमारे पास टिक्सो इज अ येलो। सो टिक्सो इज अ येलो, टिक्सो इज अ येलो। टिक्सो से येलो के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास टिक्सो से येलो के बारे में नहीं है। अगेन ये केस भी पॉसिबिलिटी का होता तो सही होता, पर चूंकि ये भी स्टेटमेंट क्या है, डेफिनेट स्टेटमेंट है, इसलिए ये
रॉन्ग होगा और हमारे दोनों के दोनों कंक्लूजन्स जो है वो रॉन्ग होंगे। इस केस में हमारा आंसर क्या होगा, नाइदर नॉर हमारा आंसर होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन डी आंसर होगा, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस बार जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये डायरेक्शन सेंस का है। ये क्वेश्चन हमारे पास डायरेक्शन का है। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है सौम्या कृष्णन वॉक्ड 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। मान लेते हैं कि सौम्या कृष्णन की जो करंट पोजीशन है वो ये है, सौम्या कृष्णन की जो करंट पोजीशन है वो ये है। सौम्या कृष्णन यहाँ से 20 मीटर्स नॉर्थ जाती हैं। अब 20 मीटर नॉर्थ, हमारा नॉर्थ तो इस डायरेक्शन में होगा, सो ये 20 मीटर नॉर्थ चली गई। देन शी टर्न्ड राइट एंड वॉक्स 30 मीटर। अब वो यहाँ है तो वहाँ से कहाँ जाएंगी, राइट जाएंगी 30 मीटर्स। सो यहाँ से वो राइट 30 मीटर्स चली गई। देन शी टर्न्स राइट एंड वॉक्स 35 मीटर। अब यहाँ से भी वो राइट जाती हैं और 35 मीटर अगेन वॉक करती हैं। सो यहाँ से उन्होंने कितना वॉक किया, 35 मीटर्स। देन शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर। अब वो यहाँ से कितना कहाँ जाएंगी, यहाँ से वो लेफ्ट जाएंगी, यहाँ से वो लेफ्ट जाएंगी और कितना जा रही हैं वो 15 मीटर जा रही हैं। यहाँ से वो लेफ्ट 15 मीटर जा रही हैं। फाइनली शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर। अब यहाँ से वो कहाँ जा रही हैं, यहाँ से भी अगेन वो लेफ्ट जा रही हैं और कितना जा रही हैं वो 15 मीटर जा रही हैं। सो यहाँ पे भी 15 मीटर। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजिशन। अब हमें बताना है कि जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी वहाँ से अभी वो कितनी दूर है। सो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये हमारा 20 मीटर है और ये टोटल हमारा 30 मीटर है। ये हमारा 20 मीटर। सो इधर भी हमारे पास कितना होगा, ये 20 मीटर और ये बच गया हमारा 15 मीटर। सो ये हमारा 15 मीटर बच गया और ये हमारा क्या 15 मीटर है। ये डिस्टेंस हमारे पास 30 मीटर और ये डिस्टेंस हमारे पास 15 मीटर। सो उन्होंने शुरुआत इस पोजीशन से की थी और अभी वो इस पोजीशन पे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास कितनी है, 30 प्लस 15 यानी कि 45 मीटर। सो डिस्टेंस तो हमारा 45 मीटर है। डायरेक्शन क्या है, इससे ये डायरेक्शन जहाँ से उन्होंने शुरू की थी और जहाँ उन्होंने ख़त्म किया, ये कौन से डायरेक्शन में, ये तो हमारा नॉर्थ हुआ, ये तो हमारा साउथ हुआ, ये हमारा वेस्ट हुआ और ये डायरेक्शन हमारे पास ईस्ट है, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में वो हैं। सो 45 मीटर ईस्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए ऑप्शंस को चेक करते हैं। ऑप्शंस हमारे पास जो यानी कि हमारा जो डी ऑप्शन है 45 मीटर ईस्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा, 45 मीटर ईस्ट। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये सीरीज है और ये न्यूमेरिकल सीरीज है। हमारे पास एक न्यूमेरिकल सीरीज दी गई है और इस सीरीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं सीरीज क्या है। 3 डिजिट्स के हमारे पास अलग अलग नंबर है। हमारा फर्स्ट नंबर 435, सेकंड 435, 224, 786, 823, 902। क्वेश्चन है when all the digits in each of the given numbers are arranged in ascending order, which of the following number becomes the highest। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर इन सारे नंबर्स को, जो भी नंबर्स दिए गए उनको डिजिट्स के अंदर हम अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे हाईएस्ट डिजिट कौन सा होगा। चलिए तो हमें करना क्या है, हमें देखिए फर्स्ट में क्या करना है कि असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि 3, 4 और 5, यहाँ पे 2, 2, 4, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 6, 7, 8 और यहाँ पे 2, 3, 8 और यहाँ पे 0, 2, 9। ऐसे हमें अरेंज करना है। पर अगर हम ऐसे अरेंज करेंगे और तब हाईएस्ट नंबर निकालेंगे तो हमारे पास ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि सारे डिजिट्स को हम लिख लेंगे और बिना अरेंज किए हुए इसको सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास क्या है 435, 224, 786, 823 एंड 902। हमें क्या करना है कि हाईएस्ट नंबर ढूंढना है, असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है और हमें क्या करना है कि हाईएस्ट नंबर ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे कि जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर्स हैं उसे पहले लिख लेंगे। इस केस में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 3, इस केस में 2, इस केस में हमारे पास 6, इस केस में हमारे पास 2 और इस केस में हमारे पास 0। सो सबसे हाईएस्ट डिजिट क्या होगा, यानी कि ये सारे जो नंबर्स हैं ना
वो इससे स्टार्ट हो रहे हैं। ये नंबर 3 से स्टार्ट होगा, ये 2 से स्टार्ट होगा, ये 6 से स्टार्ट होगा, ये 2 से, और ये 0 से स्टार्ट होगा। हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा? जो हाईएस्ट वाले नंबर से शुरू हो रहा होगा, जो हाईएस्ट वाले नंबर से शुरू हो रहा होगा वही हमारा हाईएस्ट नंबर होगा। तो हाईएस्ट वाले नंबर से शुरू कौन हो रहा है? यानी कि ये वाला नंबर 6, यानी कि 786। इसे जब हम अरेंज करेंगे तो 6, 7, 8 बनेगा, और ये क्या होगा? हाईएस्ट होगा। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 786 होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसी सीरीज का है। क्वेश्चन है व्हेन द डिजिट्स विद इन द नंबर आर मल्टीप्लाइड विथ ईच अदर द प्रोडक्ट ऑफ विच नंबर इज द लोएस्ट। हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर डिजिट्स में ही हम नंबर्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 3 डिजिट्स हैं, हमें तीनों को मल्टीप्लाई करना, तो इनमें से किसका प्रोडक्ट जो होगा वो सबसे लोएस्ट होगा। हमारे पास नंबर्स क्या हैं? यहाँ पे एक बार फिर से मैं लिख लूँ। 435, 224, 786, 823 एंड 902। हमें क्या करना है कि इनके प्रोडक्ट्स, इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 435 को 4 × 3 × 5 जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ये हमारे पास 60 आएगा। ऐसे ही हमें सभी को मल्टीप्लाई करना है और फिर सबसे लोएस्ट नंबर हमें बताना है कि सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा होगा। तो आपको क्या करना है कि ये क्वेश्चन क्या है? ऑब्जर्वेशन करना है। यहाँ पे हमें कुछ करना नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना, सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक जो डिजिट है उसमें क्या है? 0 है। सो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? ये 0 निकल के आएगा। सो सबसे लोएस्ट क्या होगा हमारा? सबसे लोएस्ट तो यही होगा। तो इसलिए बाकियों को मल्टीप्लाई करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे ही हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 है, तो 0 से किसी का भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो 0 ही होगा। इसलिए हमारा जो सबसे लोएस्ट नंबर होगा वो क्या होगा? ये 902, यानी कि हमारा ऑप्शन 5 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये क्या है? ये भी एक सीरीज़ है, ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ है, यानी कि इसमें अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स और सिम्बल्स तीनों ही है। चलिए क्वेश्चन है हाउ मेनी वावेल्स इन द अबव अरेंजमेंट आर प्रीसीडेड बाय अ सिंबल। कितने ऐसे वावेल्स हैं इस नंबर में जो प्रीसीडेड बाय अ सिंबल? प्रीसीडेड यानी कि पहले, प्रीसीडेड यानी कि पहले, यानी कि कितने ऐसे वावेल्स हैं जिनके पहले हमारे पास कोई ना कोई सिंबल है। तो चलिए इसमें चेक करते हैं। ए से पहले तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। ये क्या है? आई है, लेकिन आई से पहले 9 है, नंबर है। हमें क्या चाहिए? सिंबल चाहिए। यहाँ पे ई से पहले क्या है? सिंबल है। सो पहला तो हमारा ई हो गया। सेकंड हमारे पास क्या है? यू है, यू से पहले भी क्या है? सिंबल है। इसलिए हमारे पास 2 ऐसे वावेल्स हैं जिनके पहले सिंबल्स हैं, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से रिलेटेड है। हमारे पास क्वेश्चन है विच इज द सेकेंड एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ द 6th एलिमेंट फ्रॉम राइट। यानी कि वो कौन सा एलिमेंट है जो 6th एलिमेंट फ्रॉम राइट है, किसके? सेकेंड एलिमेंट टू द लेफ्ट से। सो 6th फ्रॉम राइट हमारा कौन सा है? 6th फ्रॉम राइट, 6th फ्रॉम राइट है हमारा ई, और इसके सेकेंड लेफ्ट, सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ ई। चलिए एक बार सीरीज को देख लेते हैं। सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई हमारे पास n है। सो यहाँ पे क्या होगा? n, और हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 n। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्या है? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, लेकिन ये पजल फॉर्म में है। क्वेश्चन है a प्लस बी इंडिकेट्स a इज द ब्रदर ऑफ b। a प्लस बी क्या दिखाता है? a b का क्या है? भाई है। सो प्लस साइन क्या यहाँ दिखा रहा है? ब्रदर है। आगे a माइनस बी इंडिकेट्स दैट a इज द सिस्टर ऑफ b। माइनस साइन क्या हमें दिखा रहा है? कि ये सिस्टर है। और a इंटू बी हमें क्या दिखाता है? कि a इज द फादर ऑफ b। मल्टीप्लीकेशन का साइन हमें क्या दिखाता है? फादर। सो ये तीनों साइंस है, प्लस साइन ब्रदर के लिए, माइनस साइन सिस्टर के लिए, और मल्टीप्लिकेशन साइन हमारे पास फादर के लिए। और हमें ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट सी इज द सन ऑफ एम, दैट एम का बेटा सी है। इनमें से कौन सा साइन हमें देखते? चलिए साइंस को 1 by 1 चेकआउट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है? वो है m माइनस एन इंटू सी प्लस एफ। यहाँ पे क्या है कि n, इस वाले केस में n सी का फादर है,
और C प्लस F, F क्या है, भाई है, और M और N के बीच में क्या रिलेशन है, M जो है वो N की सिस्टर है। सो यहाँ पे M N की सिस्टर है। चलिए, तो यहाँ पे क्या रिलेशन निकल के आ रहा है हमारे पास कि C का फादर कौन है, N, N क्या है, फादर, और C सन या डॉटर जो भी होगा। हमें क्या करना है कि हमें M को फादर बनाना है। M हमारा क्या है, फादर है, M हमारा फादर है, लेकिन इस केस में N फादर है तो ऑप्शन 1 हमारा जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड केस है हमारे पास F माइनस C प्लस N इंटू M, यानी कि सेकेंड वाले केस में क्या है, C और N भाई भाई है, ठीक है। फर्स्ट वाले केस में C और N भाई है। सेकेंड अगर हम देखें तो N इंटू M, N इंटू M यानी कि हमारा जो N है वो फादर है M का, N है वो M का फादर है। सो यहाँ तो यहीं पे क्लियर हो गया कि C, यहाँ पे N M, यहाँ पे M जो है वो N का क्या है, फादर है। सो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। हमें M को फादर बनाना है और C को सन बनाना है। थर्ड ऑप्शन अगर हम देखें तो N प्लस M माइनस F इंटू C है। सो N प्लस M हमारा क्या हो जाएगा, N और M में हमारा N भाई हो गया, और M माइनस F यानी कि F जो है वो क्या है, सिस्टर है, F जो है वो हमारी सिस्टर है। यहाँ पे M हमारी सिस्टर है F की, और F इंटू C है, और F क्या है, पिता है, ये फादर है C का। सो यहाँ वाले केस में C का पिता कौन है, F है। सो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। सो हमारा जो ऑप्शन 4 होना चाहिए वो सही होना चाहिए, लेकिन चलिए एक बार उसको भी चेकआउट कर लेते हैं। 3 ऑप्शंस जो हैं वो तो हमारे रॉन्ग हैं। फोर्थ ऑप्शन को हम चेक करते हैं। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है M इंटू एम माइनस C प्लस F। सो M इंटू N का क्या मतलब है, यानी कि M जो है वो क्या है, पिता है N का, M जो है वो पिता है N का। N माइनस C क्या है कि N जो है वो सिस्टर है C की, और C प्लस F क्या है, C जो है वो F का भाई है। सो यहाँ वाले केस में M जो है वो C का क्या होगा, फादर होगा। M क्या होगा, C का फादर होगा, यानी कि ये कंडीशन जो है हमारे आंसर को फुलफिल करती है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा। सो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।